हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक रंजन और मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 ख़त्म किया था, तो इस बार हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा लंबा है चैप्टर, तो मैं आज इसका आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में क्या है और इसका जो उदाहरण वगैरह जो है और इसका जो डायलॉग वगैरह है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा और एक मोनोलॉग में आज फिर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप लोग प्रिपेयर कर सके अच्छे तरीके से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ताकि आप किसी भी वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। और अगर आप नए हैं तो भी पुराने वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए, शुरू से देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर 7 अभिनय की तैयारी, थर्ड तक हमने पढ़ा था, फोर्थ पार्ट। मुख्य शब्द को मार्क करें, हाईलाइट द वर्ड। एक्टिंग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि आपकी संवाद अदायगी बहुत ही प्रभावी हो। प्रभावी संवाद अदायगी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बोले जाने वाले संवाद जब बहुत ही शानदार होंगे तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक दमदार एक्टर की पहचान कि वह बोली जाने वाले सामान्य लाइंस के डायलॉग में भी ऐसे बोले कि सुनने और देखने वाला स्तब्ध रह जाए। इसको गहराई और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। यह प्रैक्टिस आपको एक सामान्य एक्टर से स्टार से सुपरस्टार बना सकती है। मतलब इनके कहने का है सर का यहाँ पे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका डायलॉग बहुत अच्छा हो तभी आप एक एक्टर, एक सुपरस्टार बन सकते हैं। ठीक है, आपके डायलॉग कहने का अंदाज कैसा है, आप किस अंदाज में बोल रहे हो, किस एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हो, कैसा छाप आप अपने ऑडियंस के ऊपर छोड़ रहे हो, ये सब मैटर करता है। इससे पता चलता है कि आप कितने बड़े सुपरस्टार हो। अगर आप एक नॉर्मल लाइन है उसको आप कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपने ऑडियंस के सामने और ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि आप सुपरस्टार बन जाओ, हो सकता है कि आप बन ही जाओगे। लेकिन कोई और है जो नॉर्मल अभी एक्टर, स्टार्टिंग एक्टर है, जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो आके उस लाइन्स को बोलता है, अगर नॉर्मली बोलता है तो उसको कोई नहीं देखेगा, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि डायलॉग खराब है, खराब यहाँ क्या है कि उसके बोलने का तरीका, वो उसे हमें अच्छा करना है। तो चलिए, हम अपने निजी जीवन में भी जो भी बोलते हैं प्रत्येक वाक्य में सिर्फ एक या दो शब्द मुख्य होते हैं जिसकी वजह से पूरा वाक्य बोला या लिखा जाता है। जैसे मैं चाय पीना चाहता हूँ, इस वाक्य में मुख्य शब्द है चाय। दूसरा उदाहरण, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं। अब इस संवाद पर गौर कीजिए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं। इस संवाद में मुख्य मुद्दा है कितनी, लेकिन, सुनते। इस तरह से हर संवाद के मुख्य शब्द को मार्क करना है। मार्क मतलब कि उसे अंडरलाइन कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि जैसे आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, तो आपका जो दिमाग होगा वो डायरेक्ट उस पर सबसे पहले जाता है। तो वही कह रहे हैं, मार्क करना है और बोलते वक्त उसे खास तवज्जो देनी है, मतलब हाईलाइट करना है। जैसा अभी मैंने बताया, सिर्फ इतना भर कर देने से आपकी एक्टिंग सामान्य से ऊपर उठ जाएगी और सबसे बेहतर लगेगी। सभी स्टार और सुपरस्टार इस तकनीक का जाने अनजाने प्रयोग करते हैं। सभी की एक्टिंग को गहराई से देखकर विश्लेषण करके मैंने यह तकनीक विकसित की और अब अपने सभी छात्रों पर इसका सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया है। इसके परिणाम बहुत शानदार हैं। मैं आपको फिल्मों के संवाद के उदाहरण से समझाता हूँ, आपको समझने में और आसानी होगी। शोले फिल्म आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। यह एक ऐसी अनोखी फिल्म है जिसके सभी किरदार, भले ही वह एक सीन में आए हो या एक संवाद बोला हो, तब भी वह सब अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म की एक रोचक घटना है कि इस फिल्म में गब्बर सिंह का रोल पहले डैनी डेंजोगपा कर रहे थे, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, गठीला शरीर, भारी कड़क आवाज़ और बेहतरीन एक्टिंग मशहूर है और इस किरदार के लिए उस समय वे सबसे अच्छी पसंद भी थे। लेकिन किसी वजह से हाँ करने के बाद भी वह यह रोल नहीं कर सकते थे और डायरेक्टर को फिल्म शेड्यूल में ही शुरू करनी थी। डायरेक्टर के सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे गब्बर सिंह की कास्टिंग की जाए, क्योंकि किसी को भी डैनी जैसा गब्बर पूरी इंडस्ट्री में नहीं दिख रहा था। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बड़ा फैसला लिया और एक नए एक्टर अमजद खान को गब्बर के लिए साइन किया। यूनिट के ज़्यादातर लोग इस फैसले से खुश नहीं थे।
यहाँ तक कि उस ज़माने के स्टार राइटर सलीम जावेद भी। वजह जायज़ भी लग रही थी क्योंकि अमजद खान बहुत दुबले थे, आंखें छोटी और आवाज़ भी भारी कड़क नहीं थी, इसलिए सबके मन में शक था कि वह गब्बर कैसे लगेंगे, क्योंकि गब्बर एक भयानक और खूंखार डाकू है। अमजद खान पहली नज़र में देखने में और अपनी आवाज़ से तो प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन रमेश सिप्पी डायरेक्टर के तौर पर पूरी तरह आश्वस्त थे कि अमजद खान गब्बर के रूप में पहचान छोड़ देंगे, और ऐसा ही हुआ भी। आज गब्बर सिंह में अमजद खान की अदायगी मील का पत्थर साबित हुई है। उनके बोले गए संवाद लोगों को दिलो दिमाग में ऐसे बसे कि शायद ही विगत सिनेमा के किसी खलनायक के संवाद अदायगी को लोगों ने इतना याद रखा होगा। उन्होंने अपने बोले जाने वाले सामान्य संवाद को भी मुख्य शब्द को हाईलाइट करें इसी तरीके से जीवित कर दिया। अब उदाहरण में देखिए कैसे। गब्बर, कितने आदमी थे? डाकू, सरकार 2। गब्बर, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। ऊपर दिया हुआ बिल्कुल सामान्य बोलचाल की पूछताछ वाली लाइन्स है, लेकिन अमजद खान ने मुख्य शब्द पर खास तवज्जो दी। जैसे इसे ऐसे भी बोला जा सकता था ना, गब्बर पूछता कितने आदमी थे? डाकू, सरकार 2। गब्बर, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। ऐसे भी बोला जा सकता था, लेकिन गब्बर का जो तवज्जो देना था उस लाइन को, मतलब इतने अच्छे तरीके से बताना, इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, वही बता रहे हैं यहाँ पे। उसे बोलते वक्त हाईलाइट किया, जिस वजह से एक बोलचाल वाली लाइन एक हिट डायलॉग बन गई। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि यह तकनीक है छोटी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस पर असर बहुत बड़ा होता है। बताई जाने वाली सभी तकनीकों को आप अपने हर संवाद में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि हर बार आपकी एक्टिंग में निखार आता जा रहा है। आपकी अभिनय क्षमता हर बार पहले से बेहतर होती जा रही है। बस सावधानी रखें कि जल्दबाजी ना करें। संवाद को याद करके बोल देना ही एक्टिंग नहीं होती है। वीडियो भी ज़्यादा लंबा तो हुआ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे का उदाहरण 1 जो है वो बता देता हूँ इसमें। उदाहरण 1, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। उपरोक्त संवाद में कामयाबी, उन्हीं, खुलते और खटखटाने और हिम्मत, इनको हाईलाइट कर सकते हैं, और संवाद बोलते समय अगर इन पर जोर देंगे या खास तरह से बोलेंगे तो संवाद अदायगी बहुत शानदार होगी। जरूरी नहीं है कि जो मार्किंग यहाँ बताई गई है आप उसको ही फॉलो करें, आप अपने मर्जी से एक या एक से ज़्यादा हाईलाइट होने वाले शब्दों को चुन सकते हैं। उदाहरण 2, मेरा नाम है अंजलि। लोग कहते हैं कि मैं एक बिंदास बंदी हूँ। सीधा सा फंडा है बॉस, जो दिल में वो जुबान पर। उपरोक्त संवाद में अंजलि, बिंदास बंदी और फंडा, दिल, जुबान, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। संवाद के कुछ खास शब्दों को समझकर हाईलाइट करने से आपकी संवाद अदायगी किसी भी नॉर्मल एक्टर से बहुत अच्छे दर्जे की हो जाएगी। जब कभी भी बेस्ट 2 या 3 एक्टर्स के बीच में किसी एक का सिलेक्शन होना होगा तो ये प्रैक्टिस आपकी परफॉर्मेंस को सबसे बेस्ट प्रेजेंट कर सकती है और आपका सिलेक्शन आसान बन सकता है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे एक प्रैक्टिस करने के लिए डायलॉग दिया है सर ने, तो उसका मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। और देखिए यहाँ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, तुम मुस्कुरा दो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर फैली उदासियाँ मुझसे नहीं देखी जाती। तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। तुम्हारी प्यारी सी हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जानवरों जैसी हरकत कर सकता हूँ, जोकर बन सकता हूँ, बंदर की तरह गुलाटी मार सकता हूँ। बस तुम मुस्कुरा दो प्लीज़। उपरोक्त डायलॉग में आप अपने अनुसार पेंसिल से हाईलाइट मार्क करें और फिर फीमेल स्टूडेंट्स अपने अनुसार कुछ शब्द बदल लें और प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ मेल का था कि मेल फीमेल को बोल रहा है ना कि मुस्कुरा दो, प्लीज़ मुस्कुरा दो, तो फीमेल आर्टिस्ट जो होंगी, जो यहाँ सब्सक्राइबर भी होंगी, उन्हें मैं ये बोलूँगा कि जब मैं ये लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप मेल के लिए ये कर दो, जैसे कि अच्छा तो मुस्कुरा दो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर फैली उदासियाँ मुझसे देखी नहीं जाती, तुम हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जानवरों जैसी हरकत कर सकती हूँ, जोकर बन सकती हूँ, बंदर की तरह गुलाटी मार सकती हूँ, बस तुम मुस्कुरा दो प्लीज़। तो ये था डायलॉग, ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे चैप्टर 7 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर चैप्टर 8 के साथ।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि और भी जो नए वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।